दिक्कत हो सकता है। चलिए स्टार्ट कीजिए। Welcome to Common Academy. Learn and grow with us. Today we discuss about the next chapter, next class in what is the momentum and second law of motion and law of motion. Okay. आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लॉ, जो पढ़े थे, ठीक, उस लॉ को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक, लॉ क्या क्या है हमारे, कैसे कैसे हमारे लॉ हैं। ठीक, अब ये क्या है कि जब तक हम लॉ को क्लियर नहीं करेंगे, जस्ट वेट, ठीक है। तो सबसे पहले, हाँ रविकांत गुड आफ्टरनून सर, खुशी गुड आफ्टरनून। ओके, तो आज जो नेक्स्ट हमारा है लॉ जो है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके, आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इधर क्या, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन? According to third law of motion, when we apply the force on a second body, then second body also apply the same magnitude of force and in the opposite direction. What is the third law of motion? When we apply the force on any object, then it's also apply the force in the same magnitude but in the opposite direction. जैसे कि क्या है, वॉल है कोई, वॉल पर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। वॉल पर अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो वॉल अभी डिस्प्लेस नहीं हो रही है। वॉल क्या हो रहा है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। वॉल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है मतलब सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। समझ आ गया? तो व्हाट इज द थर्ड लॉ? इट इज आल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन मींस जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो करता है क्या बेटा कि जितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, सेम फोर्स मतलब अगर हम किसी वॉल पर, किसी पर्सन है, अगर उसे 10 न्यूटन का बल लगाकर पुश कर रहे हैं और वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो भी सेम क्या करता है, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है। मतलब एक तरीके से जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उस फोर्स का क्या करता है, वो अपोज करता है। समझ में आ गया? समझ में आएगी नहीं? जल्दी से बताइए। जैसे आप देखो, एक बॉक्स है, इस पर अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो बॉक्स भी का, अगर ये वॉल है, एक तरीके से वॉल या बॉक्स कर दो, तो इतनी सेम मैग्नीट्यूड में अगर आप F न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो F न्यूटन का ही फोर्स सेम मैग्नीट्यूड होगा, बट डायरेक्शन जो होगा उसका क्या होगा, वो डिफर होगा। ठीक है, मतलब डिफरेंस डायरेक्शन में, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई करता है। अगर हम इसके एप्लीकेशन की, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ रहा है बेटा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहां से खुशी क्लियर है? एक्शन एंड रिएक्शन, क्या डेफिनेशन आप लिखोगे व्हेनेवर वन बॉडी, डेफिनेशन कैसे लिखोगे इसका? व्हेनेवर वन बॉडी exert force on second body, then second body exert force in same magnitude but in opposite direction. Opposite direction. Is that clear?
सेम फोर्स अप्लाई होगा बेटा, फोर्स सेम अप्लाई होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो डिफर होगा, वो डिफर मैग्नीट्यूड होगा, मतलब ठीक अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करेगा, आपका फोर्स अप्लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब इसकी बात अगर हम करते हैं कि यहां पर, ठीक है, रिपीट अगेन सर, खुशी रिपीट, शालिनी है सर। देखो बेटा अभी क्लियर है शालिनी, whenever one body exert on force on second body again exert in the same magnitude but in opposite direction. Is that clear? Is that clear or not Shalini? Clear है बेटा? चलो एग्जांपल हम देखते हैं, एक्शन रिएक्शन की। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन क्या होता है एक्शन रिएक्शन का। जैसे सिंपल सा, आप कभी देखे होंगे कि आप बोर्ड पर गए होंगे, जैसे ही आप बोर्ड पर से उतरते हो तो आप क्या करते हो, फोर्स लगाते हो। जैसे आप क्या है कि ये तो हो गया नोट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, यहां पर एक नाव है, मतलब पानी है, इसमें आपका बोट है ऐसे, ठीक है। यहां पर खड़ा कोई पर्सन, यहां पर कोई खड़ा पर्सन जंप लगाकर यहां पर आता है। जंप जब ये लगाएगा बेटा, तो जितना फोर्स ये आगे की ओर लगाएगा, जितना फोर्स ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, जितना फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, सेम फोर्स जैसे हम जंप करते हैं तो आगे की ओर, जितना जंप कर आगे की ओर जाएंगे, सेम इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा आपका, अपोजिट होगा। उस टाइम इसको ही बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। मतलब ये ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगा रहा है, क्योंकि हम आगे कब जाएंगे जब ये ऑब्जेक्ट, अगर हम बोट की बात करें तो बोट हमें फोर्स लगाएगी तब ना हम जंप करके यहां पर आएंगे। तो जितना फोर्स हम बोट पर लगाएंगे, जंप करना होता है, तो जैसे कोई हाई जंपर होता है, आप हाई जंपर की बात करते हो, तो वो आता है और वो दौड़ता है, तो वो तेजी से फोर्स लगाता है। जैसे जितना ज्यादा फोर्स लगाता है उतना वो हाई ऊपर जाता है, ठीक है। या फिर बॉल की बात कर लो, एक्शन रिएक्शन की बात, बॉल को जितना ज्यादा तेजी से आप थ्रो करोगे, कहीं पर थ्रो करना, जितना ज्यादा तेजी से थ्रो आप इस पर करोगे, जितना ज्यादा तेजी से थ्रो करोगे, बॉल उतनी तेजी से आपकी तरफ आएगी। मतलब इसका ये कि मतलब फोर्स जो है, जो फोर्स आप इस पर अप्लाई कर रहे हो, जो सेकंड बॉडी है, वो उसका क्या कर रहा है, सेम, मतलब सेम मैग्नीट्यूड होता है, बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखो, अब आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये पूछता है व्हाई गन रिक्वायर, जैसे आपसे पूछ देगा व्हाई गन रिक्वायर, ठीक है। व्हाई गन रिक्वायर, तो क्यों रिक्वायर होता है, गन कैसे रिक्वायर होती है। रिक्वायर मतलब हम क्या करते हैं, बुलेट को अगर हम जैसे थ्रो करते हैं, ठीक है, सॉरी, हम अगर बुलेट यहां से अगर हम गन को क्या करते हैं, फिर फायर करते हैं, तो जैसे हम गन को फायर करेंगे बेटा, तो क्या होगा कि जब हम गन को फायर करेंगे तो बुलेट जो है ना, जितनी वेलोसिटी से मतलब जितना फोर्स लगाकर वो आगे जाएगा, उतने फोर्स से गन भी क्या करता है, पीछे भी फेंकता है। इसलिए आप देखते होंगे जनरली जो होते हैं उनको प्रैक्टिस कराई जाती है गन के लिए, तो बोला जाता है कि आपको मोमेंटम, हाथ पीछे आता है, कभी कभी हम पीछे आते हैं। अगर बहुत ज्यादा मोमेंटम हुआ, अगर हम उतना फोर्स लगाकर बिल्कुल हल्के हाथ से अगर गन को हम फायर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें चोट भी लग सकती है, ठीक है। तो इसलिए गन कैसे रिक्वायर होती है, तो गन रिक्वायर होती है, अगर हम गन की बात करें, टाइप से ऐसा ही कुछ होता है आपका, गन ऐसे करके ऐसे होती है, ऐसे बना। ये अगर गन की बात है, यहां से अगर एक बुलेट है, ये हो जाए, ठीक है, तो बुलेट की अपनी वेलोसिटी होगी और इसका अपना मास होगा, तो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होगा, और वी नो दैट चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो बेटा ये जब बुलेट यहां से इस साइड जाएगा तो गन कहां जाएगी, रिकॉइल होगी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन, फिर यही लॉ आपका वर्क करता है, एक्शन एंड रिएक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए आज हम लोग कुछ नोट्स करते हैं इस पे।
एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, फिर अगली टॉपिक पर जाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, फर्स्ट है if a bullet fired from gun whose velocity is 20 meter, sorry, 100 meter per second and mass 0.20 kg, 0.002 kg, what the recoil force appeared by shooter। कितना फोर्स अपीयर करेगा, जल्दी बताइए, कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आंसर फास्ट। जल्दी जल्दी आंसर बताइए बेटा। जल्दी आंसर। कितना फोर्स अपीयर करेगा शूटर बेटा, जल्दी बताओ। हर्षित, शालिनी, शिवम, खुशी, जल्दी कमेंट करो बेटा, जल्दी। अभी तक किसी का आंसर नहीं है, चलो हम बताते हैं आपको। चलो हम बताते हैं, चलो देखो अब आंसर की बात करते हैं बेटा। तो कितना रिक्वायल फोर्स होगा, उस पर रिक्वायल फोर्स कितना होगा, तो आप जानते हो रिक्वायल फोर्स जो होगा, तो जितना उसका फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। तो हम अगर बेटा मोमेंटम फाइंड कर लें एक तरीके से, हम ऐसे इसकी मोमेंटम की बात करते हैं, वेलोसिटी इसका है, तो मोमेंटम जो होता है, यहां पर मोमेंटम अगर हम फाइंड करेंगे तो आप क्या कहोगे कि सर मोमेंटम यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है और मोमेंटम इक्वल टू होता है, मोमेंटम इक्वल टू P इक्वल टू m इंटू v। तो हम यहां से मोमेंटम तो फाइंड कर लिए, लेकिन एक चीज मिस थी क्वेश्चन में, एक चीज मिस थी क्या, कि किस टाइम पीरियड में, है ना, किस टाइम पीरियड में, तो वहां से आप चेंज इन मोमेंटम करते 0.2 सेकंड में। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब मास m इंटू वी अपॉन टी, m इंटू वी अपॉन टी से करते, तो यहां से आपको क्या हो रहा है कि अगर जीरो से स्टार्ट होकर क्या हो जा रहा है, फोर्स अप्लाई करना है, तो आपको बोलना चाहिए कि सर टाइम दीजिए। तो टाइम पीरियड क्या है, आपको टाइम में दे देता हूं यहां से। अब आप बताइए, टाइम की अगर बात कर लो तो आप ले लो 2 सेकंड। अब तो आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी से आंसर दीजिए। खुशी, हर्षित, वेलोसिटी रेस्ट से चली जा रही है बेटा,
100 मीटर पर सेकेंड। देखो कैसे फाइंड करोगे, we know that fast m into a force is equal to mass into acceleration, mass acceleration, what is acceleration, v minus u upon t, here what is the mass, 0.022 kg, 0.002, v final velocity 100, initial velocity 0 upon 2, okay, 0.002 multiply by 100 divided by 2, यहां से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल होगा 0.1 न्यूटन फोर्स। कितना होगा बेटा, 0.1 न्यूटन फोर्स। जब ये 0.1 न्यूटन फोर्स अपीयर कर रहा है, मतलब ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो सेम रिकॉइल फोर्स भी क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था एक्शन और रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन मींस सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिकॉइल का मतलब क्या हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा यहां। ठीक है, क्लियर है यहां पर शिवम? जल्दी जल्दी कमेंट करो बेटा, क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। चले नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तब मोमेंटम तो आप जानते ही हो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। We know that what is the momentum? Momentum is the product of mass and velocity. Momentum is the product of mass and velocity. So what the meaning of conservation of momentum? We already, yes, repeat again sir. खुशी question repeat. दो बेटा क्वेश्चन रिपीट करना था, जो भी क्वेश्चन था, मास आपका गिवन था बेटा 0.002 kg, ठीक है। और जब भी हम गन को अगर फायर करते हैं, फिर से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताते हैं अभी, जब हम गन को फायर कर रहे हैं तो गन को फायर करने का मतलब ये कि स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, जीरो रही होगी स्टार्टिंग में वेलोसिटी। अब वो 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी गेन कर ले रहा है, तो टाइम देखो कितने में, 2 सेकंड में। टाइम कितना है, 2 सेकंड में। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो फोर्स कितना लगता है, तो फोर्स इक्वल टू, अभी हम लोग सेकंड लॉ पढ़े थे ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे एक्सेलरेशन डायरेक्टली गिवन नहीं था बेटा, ठीक है, एक्सेलरेशन आपका डायरेक्टली गिवन नहीं था, तो आप क्या करते हो, मास एक्सेलरेशन को बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मींस v minus u upon t here, ओके। मास गिवन आपका 0.002, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 100, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, और ये जो चेंज हो रहा है वो 2 सेकंड में, ठीक। 2 से कैंसिल करेंगे तो 0.001 और मल्टीप्लाई बाई 100, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट पे 0.1 न्यूटन, ठीक है। जब ये 0.1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, कौन, बुलेट अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो जो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है बेटा कि मींस जब व्हेन फर्स्ट बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी, देन सेकंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट द फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी in the same direction, in a opposite direction but same magnitude। तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर से, अगर ये 1 न्यूटन फोर्स यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है, अगर बुलेट प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो आपका जो फोर्स होगा, मतलब जो पर्सन होगा, जो शूटर है, वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसे भी 0.1 न्यूटन फोर्स लगेगा। इज दैट क्लियर? अभी क्लियर है खुशी? क्लियर है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यस सर, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले क्या बेटा, व्हाट इज द मोमेंटम, व्हाट इज द मोमेंटम?
मोमेंटम क्या है बेटा, सबसे बड़ी बात है मोमेंटम है क्या। तो आप जानते हो कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, P equal to m into v, that is the momentum. But what is the conservation of momentum? Conservation means anything, means we already discuss about the conservation of energy in previous class, means class 8. Okay, तो what is the conservation? Conservation means conserve करना, ठीक है, initial and final. तो we know that energy neither create nor destroy, it only change one form to another form. So same type conservation of momentum, momentum neither create nor destroy, neither create nor destroy, but it's change one form to another form. Is that clear? It's change one form to another form. ना तो मोमेंटम बेटा, मोमेंटम जो है अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर क्या करता है, मोमेंटम, बॉलर है, बॉलर क्या करता है, उसकी मास और उसकी वेलोसिटी से बॉल को फेंकता है, ठीक है, थ्रो करता है, बॉलिंग करता है अपनी। तो जो बैट्समैन है ना, जितनी स्पीड से बॉल, आप कहते हो ना कभी कभी कि स्लोअर वन, जब स्लोअर वन बॉलर डालता है तो बैट्समैन को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और जब वहीं पर आप, एक मूवी आई थी ना सुपर 30, तो उसमें क्वेश्चन मार्क तो पूछता है ना कि अगर शोएब अख्तर अगर 143 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल डालता है तो सचिन तेंदुलकर को कितना लगाना पड़ेगा, है ना, कि बॉल हिट करके, मतलब 60। तो फोर्स जो है, तो वहीं पर मोमेंटम क्या होता है, वहां पे जो बॉल मूव करती है, या हम अगर बात करते हैं कैच पकड़ते हैं तो हाथ को ऐसे पीछे खींचते हो, आप अक्सर देखते हो। सालनी नाउ क्लियर, ठीक है सर। जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो आप देखते हो कि जो फील्डर होता है वो कैच पकड़ता है तो उसको पीछे करता है। पीछे क्यों करता है बेटा, क्योंकि जो मोमेंटम है ना, जो हिट होता है हमारे हाथ पे, जो चोट लगती है हमें, वो लगती है मोमेंटम की वजह से, ठीक है। मोमेंटम, जैसे आप, एक चीज और है, बॉल है, वही धीरे से अगर उसको थ्रो करें तो बॉल का वेट तो चेंज नहीं हो जाएगा। अगर हम धीरे से उसको फेंकते हैं और फिर कैच करते हैं तो चोट नहीं लगती है, क्यों, क्योंकि उसमें मास तो वही होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिफर होती है, ठीक है, कम होती है वेलोसिटी तो मोमेंटम कम होता है। जैसे जैसे मोमेंटम, यानी मोमेंटम बढ़ता है तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो उस बॉल का मोमेंटम इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं कि हम बॉल का मास इंक्रीज कर देंगे, वो तो सेम बॉल है, तो उसकी हम क्या चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं। तो मोमेंटम की वजह से, तो वो क्या करता है, मोमेंटम पीछे हाथ करने का मतलब, फील्डर जो है वो कैच पकड़ते ही बैक साइड ले जाता है, तो उसका मतलब केवल होता है मोमेंटम को कम करना होता है। जैसे जैसे मोमेंटम को क्या करता है, वो डिक्रीज करता है, मोमेंटम कम करता है। मोमेंटम कम होगा बेटा तो क्या होगा, उसको चोट कम लगेगी। तो जितना कम मोमेंटम होगा, हाँ गुड, जितना कम मोमेंटम होगा, जितना डिक्रीज मोमेंटम होगा, उतना ही ज्यादा से ज्यादा ये क्या होगा, उसको हिट करेगी, उसे चोट कम लगेगी। समझ में, क्लियर है। अब देखो यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा, ठीक है, जितने अमाउंट में इनिशियल मोमेंटम होगा, से आप जो भी बाद में होगा, मतलब वो जो चेंज होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देते हैं कि एक बाइक, दो बाइक है, ये एक बाइक, सॉरी एक गाड़ी है ए, और दूसरी एक बढ़िया सी ये बस है तुम्हारे स्कूल की, ठीक है, और एक कार है, एक बड़ी सी कार है। अब इसका मास जो है कुछ होगा m2 और इसका मास m1 है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी होगी बेटा कुछ u1 और इसकी वेलोसिटी u2 होगी। तो इसका अपना मोमेंटम होगा ना m1 u1, और इसका क्या होगा m2 u2, अलग अलग मोमेंटम होगा। क्लियर है, अलग अलग मोमेंटम होगा। अब ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अब ये दोनों आके बाद जैसे ही कोलाइड करेंगे तो दोनों क्या होंगे, अगर इसका, अब क्या होता है कि जब कोई आप देखते होंगे एक्सीडेंट होता है, तो होता क्या है कभी कभी कि जब एक्सीडेंट होता है तो ये एक दूर चला जाता है, ज्यादा दूर जाता है। तो जब मोमेंटम, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा वो ज्यादा से ज्यादा इसको डिस्प्लेस करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि साइकिल वाला, बाइक वाला खड़ा है, साइकिल वाला तेजी से आता है और बाइक वाले को धक्का मार देता है।
आप देखते हो जब बाइक वाले को धक्का मारता, बाइक वाला चुपचाप खड़ा था तो उसका क्या था, मास था, वेलोसिटी, उसका मोमेंटम क्या था, 0। और साइकिल वाला जैसे ही धक्का मारता है तो वो क्या होता है, नीचे की ओर चला जाता है ना। बाइक वाला गिर जाता है, क्यों गिरता है बेटा, क्योंकि साइकिल वाले का मास तो कम था लेकिन उसके पास क्या थी, वेलोसिटी थी। तो इनिशियल कंडीशन में इसका जो मोमेंटम होगा, तो अगर इनके मोमेंटम की बात करें तो इनके बिफोर कोलिजन, अगर हम बात करते हैं इसकी, क्या करते हैं, बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन, ये क्या है, ये इसका मोमेंटम है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके जो भी वेलोसिटी होगी उसके द्वारा इसका क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन। मतलब ये कि आफ्टर कोलिजन अगर इन दोनों को प्लस कर दे तो आफ्टर कोलिजन मास तो सेम रहेगा, बस वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, m2 v2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ सालनी, प्रिंसिपल सर की कार। ठीक है, चलो देखो बेटा, अब हम इसके, ये तो केवल एक आपको बता रहे थे, अभी आप देखो केस क्या क्या बनते हैं। फर्स्ट केस क्या बनता है, अगर हम यहाँ पे बॉल की बात करते हैं, दो बॉल ले लेते हैं, ए इसका मास m1, इसका मास m2, इनिशियल वेलोसिटी u1, इनिशियल वेलोसिटी u2, ठीक है। अगर हम इसके बाद की बात करें, दोनों, इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है बेटा, ठीक। तो ये जब जाएगा तो ये इसका अपना मोमेंटम m1 u1 होगा और प्लस m2 u2 होगा, ठीक। अब ये जब आएंगे एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद ये क्या हुए, स्टिक कर गए, ठीक है। अगर दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो ना ये इधर मूव करेगा ना ये इधर मूव करेगा, रुक जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मोमेंटम डिफर होगा तो क्या होता है, अब ये क्या होता है, ये m1 फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, v1, और इसकी वेलोसिटी v2, m1 प्लस सॉरी m1 v1 इसका मोमेंटम हो जाएगा और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होता है, अगर दोनों बॉल स्टिक कर जाए तो स्टार्टिंग यही रहेगा, m1 u1 प्लस m2 u2, ये तो रहेगा ही, लेकिन बाद में क्या होगा, अगर दोनों स्टिक कर गए, स्टिक करने के बाद दोनों साथ साथ इस साइड में मूव कर रहे हैं, ठीक, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, ये डिपेंड किस पे करता है, किस साइड जाएगा बेटा, वो उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे तो और धीरे धीरे हम लोग समझ जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर दोनों एक साथ स्टिक करके स्टक करके चलते हैं, दोनों चिपक गए इस तरीके से, अब उसके बाद जा रहे हैं, तो बेटा जब जा रहे हैं तो दोनों इस टाइम दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, v होगी कि नहीं होगी, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों एक साथ जा रहे हैं। जब एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए, देखो ये ऐसे जा रहा था ये ऐसे जा रहा था, इसकी वेलोसिटी अलग है, लेकिन दोनों एक साथ ऐसे मूव कर रहे हैं, तो जब दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो इसका मतलब m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई v, ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होती है बेटा, कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी जब 0 होती है तो m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2 हो जाता है। मान लो दोनों इनिशियल में रेस्ट में थे, तो u1 0 u2 0 0 हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी अगर कुछ है इनकी तो m1 v1, उधर से इसको हम इधर पे पुट करेंगे तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 हो जाएगा। क्लियर? जल्दी बता बेटा, नोट कर लो इसको। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे हम लोग। न्यूमेरिकल क्या कर देते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। एक गन है बेटा, ठीक, एक गन है, हाँ सर सेंड पीडीएफ और यस टुडे आई सेंड यू ऑल द नोट्स ऑन द टेलीग्राम, ओके।
आज मैं सारा आपको सेंड कर दूंगा बेटा टेलीग्राम पर, जितने भी नोट्स हैं। ठीक, एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा हम लोग। अ बुलेट बाइक नहीं, बंदूक वाली बुलेट, गन की। अ बुलेट whose mass 10 gram, of mass 10 gram, fired from gun of mass 6 kg, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, फाइंड recoil velocity, is that clear? तो बेटा, a bullet of mass 10 gram fired from gun whose mass is 6 kg, velocity of 300 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी किसकी 300 मीटर पर सेकेंड है? गन की। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो गन की 300 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां से अगर हम फाइंड करें m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। पहले तो बेटा, ठीक है, पहले तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? अगर हम गन के इसको फार्मूले को हटा देते हैं, m1 की बात करें तो m1 है आपका 10 ग्राम। अगर हम इसे केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो इस जीरो से कट जाएगा 0.01 केजी। इज इट क्लियर? ठीक, सेकंड है m2 6 केजी। u1 की बात करें तो दोनों रेस्ट में है ना, u1 और u2 दोनों क्या हैं? 0। और v1 क्या है आपका? वेलोसिटी ऑफ बुलेट 300 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ गन आपको फाइंड करनी है। मतलब रिकॉइल जो है वो वेलोसिटी ऑफ गन ही है ना, वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करनी है आपको बेटा। ठीक, आप वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड कर रहे हो तो आप कैसे फाइंड करोगे? m1 v1 प्लस सॉरी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक, यहां पर अगर आप करोगे कुछ भी m1 हो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये पूरा 0 ही तो हो जाएगा। अब यहां पे m1 की बात करते हैं 0.01, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो पूरा बेटा 0 हो जाएगा, दोनों 0 प्लस 0 0 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 v1 को इधर लाएं तो माइनस हो जाएगा, माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2। v2 हमें फाइंड करना है तो v2 इक्वल टू माइनस m1 v1 अपॉन m2। m1 कितना बेटा आपका? मास 0.01 और वेलोसिटी इसकी कितनी है? 300 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो गए, 3 डिवाइडेड बाय 6 ये कैंसिल हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। अगर हैवी बंदूक होगी तो बहुत कम रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगा। ठीक है, वेलोसिटी बहुत कम होगा। क्लियर है बेटा? जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के जितने, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, थ्योरेटिकल जो पोर्शन है बेटा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको जितना भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो पूरा आपको सॉल्व करा देंगे। ओके, थैंक यू।